करंट से अर्धविक्षिप्त युवक की मौत। मोतीलाल मानसिक रूप से अस्वस्थ था, घर से बिना बताए गया था। ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के किनारे उसका झुलसा शव देखा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। चांदपुर में पिता पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खून से सनी कुदाल और डंडा बरामद। मृतक की सिर व शरीर पर हमला कर हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पहले के गुलदार हमले के बयान को गलत साबित किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। दिनांक 16 मई 2025 को थाना चांदपुर के ग्राम संसारपुर के निवासी कमलजीत सिंह अपने घर से थोड़ी दूरी पर खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़े थे। परिजन उनको इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में ले गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रथम दृष्टया इस बात की आशंका व्यक्त किया था कि इनकी मृत्यु गुलदार के हमले में हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देवरिया सदर तहसील के कमरे से 330 टैबलेट चोरी। छात्रों को बांटने के लिए थे ये टैबलेट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। एसडीएम ने कड़ी जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। कितने टैबलेट चोरी हुए हैं, कहां से चोरी हुए हैं, आपके स्तर से इसमें क्या जांच पड़ताल चल रही है? हाँ जी, हमें परसों शाम को ये जानकारी मिली कि हमने जब अपना स्टॉक रजिस्टर थोड़ा चेक किया तो जो वितरण किए जाने वाले थे टैबलेट, उसमें से 330 टैबलेट कम पाए गए हैं। उसी के संबंध में हमने तहसील स्तर पर एक जांच समिति बिठाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आते ही हम आगे उसके अंदर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही पुलिस विभाग को जानकारी दी गई है, तो वो भी अपने स्तर से इसके अंदर जांच पड़ताल करें। जैसी कोई जो पुख्ता तथ्य हमारे सामने आता है तो हम आप सभी को अवगत करवाएंगे। मैडम, एक सवाल ये है कि क्या तहसील प्रशासन में जहां बंदियों को रखा जाता है वहां पे टैबलेट फेंके गए हैं कूड़े में? अभी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। जहां पर टैबलेट रखे गए थे उसकी भी आपको सूचना दे दी जाएगी। और थोड़ा जो डिटेल्ड एक वो रिपोर्ट है, आपको जैसी हमारी जांच रिपोर्ट आती है हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। गोंडा में नकली करेंसी गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। बरामद नकली नोट, उपकरण और पिस्टल। पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार भी मिला। जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा प्रिंटर आदि अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर नकली करेंसी नोट छापने का काम किया जाता था। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से प्रिंटर, कुछ सांचे, करीब 32 नोट 100 के जो इन्होंने नकली छापे थे, करीब 40 पेज जिनमें 100 के, 200 के और 500 के नोट एक तरफ के छपे हुए, कुछ तार आदि उपकरण इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा यह नकली नोट प्रिंटर आदि की सहायता से बनाए जाते थे और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो दुकानदारों को और अन्य लोगों को बेवकूफ बनाते हुए उसको चला देते थे। इस प्रकार इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लगी। दुकानदार और ग्राहक बचाव में दौड़े, कुछ छत से कूदकर बचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कदौरा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार की घटना। कानपुर में युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या की सूचना। परिवार ने कहा वह आत्महत्या नहीं कर सकता था, जांच जरूरी। युवक 22 मई से घर से गायब था। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। जानकारी क्या है, एक दिन सुबह से चला गया था घर से, उसके बाद घर ही नहीं आया। और तो मम्मी हमारी आई होंगी, जब स्कूल से आई मम्मी तो वो अपना इसको ढूंढ रही थी, शाम को मिला ही नहीं। जहाँ उनको जानकारी थी वहाँ वो गई। उसके बाद फिर ढूंढा नहीं, मतलब ये दारू पी के नशे में अक्सर गुम हो जाता था, कहीं इधर बैठा है कहीं उधर बैठा है, घर ही नहीं आया। क्या हुआ? फिर उसके बाद सुबह फिर सब जब मम्मी लोग हमारी चली गई, 7:30 बजे निकल जाती स्कूल। फिर उसके बाद फिर
कोई जानकारी नहीं हुई, वो आए ही नहीं घर। अब फिर उसके बाद जब शाम को शाम को वहाँ पे बगीचे वाले ने, जहाँ पे सुसाइड किया था वहाँ पे बगीचे वाले ने देखा, तब उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरे भाई की बॉडी वहाँ पेड़ से लटकी हुई। कानपुर देहात में उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। युवक घायल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोगनी कौशाम्बी के ग्राम सचिवालय भवन में अव्यवस्था का शिकार। भूसा भरी हुई, ताश के पत्ते बिखरे मिले। अधिकारियों की अनदेखी से भवन कुपोषित। प्रशासन से साफ सफाई और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग पर चिंता। महोबा के चरखारी में मंदिर परिसर में वृद्ध की निर्मम हत्या। पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन कर जांच तेज की। मृतक 4 साल से मंदिर में रह रहा था। गांव में हत्या की सूचना पर आक्रोश फैल गया। संभल के पाठकपुर रेलवे ट्रैक पर 35 वर्षीय गवन का शव मिला। परिजनों को सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा। शव का पंचनामा भरकर पुलिस जांच में जुटी है। शाहजहांपुर में मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोकने की तैयारी। एनएम और आशाएं घर घर जाकर मरीजों का सर्वे करेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मच्छरदानी और पूर्ण आस्तीन कपड़ों की सलाह दी। जिला में मरीजों की लगातार जांच जारी। उन्नाव के पीएसटी मेमोरियल इंटर कॉलेज में छात्र सम्मान समारोह। ध्रुवेंद्र ने इंटर में 95.2%, हिमांशु ने हाई स्कूल में 91.2% अंक प्राप्त किए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। विद्यालय प्रबंधन